प्रकृति चिकित्सा पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ क्यों? इस समय भारत में कई प्रकार की भिन्न भिन्न चिकित्सा पद्धतियां मौजूद है, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, प्रकृति चिकित्सा। इन सब में से प्रकृति चिकित्सा पद्धति उतनी ही पुरानी है जितनी की प्रकृति। इसका वर्णन संसार के प्राचीनतम पुस्तक वेदों में भी मिलता है। वेदों में जल के गुणों के साथ उससे रोग को दूर करने के कई मंत्रों का वर्णन है। इसी तरह भारत के और भी कई प्राचीन ग्रंथों जैसे गीता, उपनिषद, स्मृति, हठ योग, प्रदीपिका आदि में भी जल की प्रशंसा की गई तथा इसमें रोग निवारण के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। इसी प्रकार वायु, सूर्य, अन्न, उपवास, योगासन द्वारा रोगों को उन्मूलन करने की विधि का वर्णन भारत के प्राचीनतम पुस्तकों में मिलता है। शुरू में आयुर्वेदिक चिकित्सा भी प्रकृति का सहारा लेते थे और वष्टि, लंघन, मिट्टी, स्वेदन, स्नान, भाप स्नान, त्राटक, प्राणायाम आदि के द्वारा उपचार करते थे, परंतु बाद में उन्होंने जड़ी बूटियों का अपने इलाज में समावेश कर लिया। समय गुजरते पर धीरे धीरे आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने अपनी चिकित्सा को पेचीदा बनाना शुरू कर दिया और कई प्रकार की भस्मों और औषधियों का समावेश करके ये प्रकृति चिकित्सा से दूर होते गए। भारत पर विदेशी आक्रमणों के साथ यूनानी चिकित्सा भी यहाँ आ गई और आयुर्वेदिक चिकित्सा को कुछ धक्का सा लगा। उनके बाद अंग्रेजों के भारत में आने पर एलोपैथिक ने ऐसे कदम जमाया कि दिन प्रतिदिन मजबूत होते ही जा रहे। अंग्रेजों ने तो अपनी दवाइयाँ बेचने के कारण एलोपैथिक को प्रोत्साहन दिया, जिससे आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा की मांग घटने लगी। अंग्रेजी शासनकाल में होम्योपैथिक की भी कोई नहीं पूछता था, केवल एलोपैथिक का ही बोलबाला था। जगह जगह एलोपैथिक के अस्पताल और इसी की दवाइयों का साम्राज्य। एलोपैथी का अर्थ दबाने वाली पद्धति, जिसके विपरीत प्रभाव को औषधि देकर रोग को दबाया जाता है। ज्वर को दबाया तो टाइफाइड बन गया, टाइफाइड को दबाया तो बहरापन, लकवा, दमा आदि जीर्ण रोग बन गए। एलोपैथिक रोग का कारण कीटाणु मानते हैं और इन्हीं को मारने के लिए इंजेक्शन, कैप्सूल और आदि दवाइयाँ देते हैं, जिससे एक रोग गया तो दूसरा आ गया। इस तरह रोगों को दूषित चक्र चल रहा पड़ता है। एलोपैथी तो तामसी चिकित्सा है। जिन औषधियों से एलोपैथ रोग के जीवाणु मारते हैं, उनसे शरीर के मित्र जीवाणु का भी विनाश हो जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में रोग का आधार वात, पित्त और कफ का प्रकोप माना जाता है। इस पद्धति में जिस तत्व की प्रधानता होती है, उसका शमन करने के लिए उसके प्रतिकूल तत्व देते हैं। कुछ समय के लिए तो रोग दूर हो जाता है, परंतु दवाई के विष के बाद में रोग जटिल होता चला जाता है। इसी तरह से यूनानी चिकित्सा में भी रोग का कारण वात, पित्त और कफ माना जाता है और रोग के कारण को दूर नहीं किया जाता, बल्कि एक के बाद दूसरा रोग होता रहता है। इसके बाद होम्योपैथिक तो रोग का कारण सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस को मानती है। रोग के लक्षणों को देखकर औषधि द्वारा उसी प्रकार के लक्षणों को शरीर में उभारती है और रोग को दूर करने का दावा करती है। उनकी दवाइयाँ भी विषैली होती है, चाहे इसकी मात्रा थोड़ी ही क्यों न हो। इसे भी रोग के लक्षण निश्चित करना जितना कठिन है, औषधि की मात्रा स्थित करना उससे भी अधिक कठिन है। आजकल तो वैद्य, हकीम, होम्योपैथ आदि डॉक्टर्स भी एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग करने लगे हैं, जो कि रोगों को दबाती है। अतः इन सब को औषध चिकित्सा पद्धति कह सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा चाहे जितनी भी पुरानी हो, जितना ही प्रकृति उतना भी इसका बीच के अंधकार युग से लुप्त हो गया था। वर्तमान युग में लुई कूने, फ्रांसिस
फादर नीप स्कोर्थ, एडोल्फ जस्ट आदि ने इसका पुनरुत्थान किया। अब तो ये संसार में बहुत शीघ्रता से फैलती जा रही है। प्राकृतिक चिकित्सा तो बाहर के लक्षणों को दूर न करके रोग के कारणों को दूर करती है, और यह रोग का कारण शरीर में विजातीय द्रव्य, गंदगी, विकार मानती है। सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी? जिस चिकित्सा में तीनों गुण शोधक, शामक, पूरक मौजूद हो, वही चिकित्सा पद्धति सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा समझी जानी चाहिए। ये तीनों गुण केवल प्राकृतिक चिकित्सा में ही पाए जाते हैं। एक, शोधक गुण के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा में रोग के मूल कारण शरीर के अंदर स्थित विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकालकर रोगी के शरीर को पुनः निर्मल बनाया जाता। दूसरा, शामक गुण के अनुसार सीधे साधे सरल प्रयोगों से रोगी को आराम दिया जाता है। तीसरा, पूरक गुण के अनुसार रोगी के शरीर में आवश्यक तत्व पहुंचाकर उसे शरीर एवं को सबल बनाया जाता है। इसके विपरीत औषधि चिकित्सा वाले औषधि विष देकर केवल रोग के लक्षणों पर ही कुठाराघात करते रहते हैं। इससे रोग के शरीर के अंदर ही दबे रहने से रोग का कोई और नया रूप धारण कर लेता है। इस औषधि चिकित्सा में शोधक गुण तो है ही नहीं, परंतु शामक गुण भी अस्थायी समय तक का है। शरीर के अंदर ही विकार रहने पर बार बार नए रोग उत्पन्न होते रहते हैं, और हर बार औषधि विष की शरीर में डालने से शरीर की जीवनी शक्ति का ह्रास होता रहता है। इस प्रकार औषधि चिकित्सा में पूरक तत्व का भी अभाव है। इसको तो विष चिकित्सा कहना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।